हेलो दोस्तों, दिस इज शिवम। सरकारी नौकरी बेस्ड शिवम सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों का रामधारी खंड 1 का प्रतिलेखन संख्या 8 में बोलने जा रहा हूँ। इसको बढ़िया से लिखो, जो भी शब्द समझ में ना आए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर आके आप सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी आउटलाइंस पूछ लीजिएगा। हालांकि मैं भी इनकी आउटलाइंस आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर आकर देख लो और 2 से 4 बार प्रैक्टिस करो, फिर से इस मैटर को लिखो। इस तरीके से ही आप लोग अगर लगातार मैटर को लिखते रहेंगे, सरकारी नौकरी में शिवम सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और मैं जो परीक्षा वाली डिक्टेशन दे रहा हूँ उसको लिखते रहेंगे, मैं भरोसा दिला रहा हूँ स्किल बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। कोई भी स्टेनो का स्किल हो, चाहे SSC स्टेनो हो, UPSSC स्टेनो हो या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो हो, कोई भी स्टेनो का पेपर हो, भाई आप लोग बस जुड़े रहो इस चैनल से। जो जो मैं बता रहा हूँ सारा का सारा अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ। मैंने सारी की सारी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ और मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं वो सारी की सारी गलतियाँ आप लोगों को करने से बचा रहा हूँ, आप ये मान के चलो। ठीक है ना, बस जुड़े रहो, भरोसा करते रहो। आप देखना आपका चयन 100% होगा और 6 महीनों के अंदर होगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 8, 1, 2, 3, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गईं। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकीं। लोग दुखी ही रहे। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका परिणाम क्या निकला। उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपए का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने है।
हमने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की हैं, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। यह दुख की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर ना कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर भरोसा करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सकें, उनका आर्थिक विकास कर सकें, उन्हें उन्नत कर सकें। स्टॉप। धन्यवाद। तो दोस्तों मैंने एग्जैक्ट 85 WPM स्पीड बोली है, 85 से कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, 83 WPM के अप्रोक्स रहेगी। इसको बढ़िया से करो। आप लोगों का हाथ मेरे हिसाब से नहीं रुकना चाहिए, और अगर आपका हाथ रुक रहा है डिक्टेशन में तो फिर अभी काफ़ी कुछ काम बाकी है, ठीक है ना। तो फिर आप लोग इसके आउटलाइंस टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा। 2 से 3 बार 4 बार आउटलाइंस को प्रैक्टिस करें। मैटर को भी 2 से 3 बार लिखें, 4 बार लिखें, ठीक है ना। आप देखना स्टेनो बहुत बढ़िया हो जाएगी और स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि बेटा स्पीड, इसका स्टेनो का मतलब ही है घिसना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, जितना ज़्यादा इन डिक्टेशंस को घिस सको, इन डिक्टेशंस को बार बार कर सको, उसके बाद पढ़ा भी करो। समझे कि नहीं समझे। जब आपने 2 4 5 बार लिख लिया और जब 5वीं बार आपका बढ़िया से सही से लिखा गया है तो उसको पढ़ा करो, क्योंकि मेन चीज़ पढ़ना ही है बच्चा। अगर आप लोग पढ़ ही नहीं पाओगे तो वहाँ पर डिक्टेट कैसे कर पाओगे। समझ रहे हो ना। अंतिम उद्देश्य केवल डिक्टेशन लिखना तो है नहीं, अंतिम उद्देश्य तो सिलेक्शन लेना है ना। तो इस चीज़ को समझो, इनको पढ़ा करो। तभी मैं क्यों कहता हूँ कि 3 से 4 5 बार प्रैक्टिस किया करो, अच्छे से लिखा करो, फिर बाद में पढ़ के वहाँ टाइप कर लिया करो। देखो कितनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, अंतिम रूप से चयनित भी हो जाओगे और मज़े ही मज़े हैं फिर लाइफ में, है ना। तो चलिए, खुश रहो, मोटिवेट रहो, ऐसे ही लिखते रहो और सरकारी नौकरी भी शिवम सर से जुड़े रहो। जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक चैनल को पहुँचाओ, शेयर करो, ठीक है भाई। और चैनल को, इसको वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना भाई। ठीक है, बाय, टेक केयर।